उत्तर प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है क्योंकि वहां हुए हैं ताबड़तोड़ स्टिंग ऑपरेशन। अनुप्रिया पटेल की पार्टी, राजभर साहब की पार्टी, निषाद साहब की पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के आला नेता स्टिंग ऑपरेशन में सामने आए हैं। जो बात हुई है वो आपने सब सुन ली है, लेकिन इसका सच क्या है और इलेक्ट्रल बॉन्ड से लेकर अन्य सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, जाने माने पैनलिस्ट हैं, टीवी मीडिया पर छाए रहते हैं। अगर आप शाम के टाइम चैनल देखेंगे तो आपको बहुजन समाज की, बहुजन राजनीति की बात करते नजर आ जाएंगे। सर, क्या लग रहा है आपको, स्टिंग हो गया और बहुजन समाज पार्टी निशाने पर है विरोधियों के? नहीं, इलेक्ट्रल बॉन्ड किस किस को मिला? जिन जिन पार्टियों को आपने स्टिंग किया है, इनके पास इलेक्ट्रल बॉन्ड से कोई पैसा आया? ये सब वे क्षेत्रीय दल हैं, छोटे छोटे दल हैं, छोटे छोटे संसाधन हैं, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अपने आप को बनाते हैं। देखिए, दो तीन चीज़ें आप बात रखें कि बहुजन समाज पार्टी ने लगभग भारत की राजनीति में 27 राज्यसभा मेंबर दिए। उन 27 के 27 राज्यसभा मेंबर की जाकर के आप चेक करें, वो कहाँ से उठ के आए। वो सामान्य परिवारों के लोग हैं, उनके पास कोई साधन नहीं था, उनके पास एक ही क्वालिफिकेशन थी कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया और वो मन से काम किया। तो एक ऐसी पार्टी जो अपने लोगों को धीमे धीमे, और दूसरी बात है चंदा की बात, आप वो चंदा मांगते नहीं है ना। मान्यवर काशीराम जी ने पहले दिन से ये कहा है कि हम उद्योगपतियों से चंदा लेंगे ही नहीं। एक नोट एक वोट की बात मान्यवर काशीराम जी ने अपने समय में पहले दिन कह दिया था। और एक छोटा सा वाकया आपको बता दूं कि मान्यवर काशीराम जी एक गांव में गए और उन गांव में जब वो गए तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ये चाहता हूं कि आपकी जेब में जो भी संभव हो, चाहे वो 1 रुपये का नोट हो या 2 रुपये का नोट हो या 5 रुपये का या 10 रुपये का, ये इतने ही पैसे गांव में आमतौर पर लोगों के पास होते हैं। तो वो कहा कि मैं चाहता हूं कि जो लोग मेरी बातों से सहमत हो वो मुझे उतना पैसा मुझे ला करके दें, एक एक नोट मुझे दें। तो जब वो नोट गिने तो 108 नोट थे उस गाँव में, जिन लोगों ने 108 नोट दिए। तो उन्होंने कहा, मान्यवर काशीराम जी के जब तमाम सब लोग थे तो उन्होंने कहा कि भाई मैं चलता हूं और ये लिख लीजिए कहीं जा करके कि इस गांव से मुझे 108 वोटें मिलेंगी। आप मेरी बात समझ रही ना? चंदा देने के पीछे भावनाओं भी जुड़ती हैं। एक व्यक्ति अगर कहीं चंदा देता है तो उसकी भावनाओं भी जुड़ती है। आपने देखा ना राम मंदिर में क्या हो रहा है, ये क्या बवाल हो रहा है, चंदा चोरी हो रही है ना। आप कैसी बात कर रहे हो? एक पार्टी जिसने हमेशा से ही, और दूसरी बात आप कैसी बात करें, मान्यवर काशीराम जी जब पहली बार सरकार में शामिल हो रहे थे तो सर्दी का समय था और उनके विधायकों के पास, सर्दी के भरे मौसम में उन विधायकों के पास स्वेटर नहीं थे। मान्यवर काशीराम जी ने कहा, अरे भाई इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो वो जाकर के हजरतगंज में जब भी वो खुला और वहां से जाकर के वो स्वेटर खरीद के लाए, उन लोगों को स्वेटर दिए। तो एक ऐसी पार्टी के ऊपर क्या सवाल उठा रहे हो आप? किसी से चंदा लिया है क्या? किसी से कोई चंदा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट है। दूसरी बात, जिन विश्वनाथ पाल जी की जो बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो? एक ऐसा व्यक्ति, कैसे व्यक्ति है वो? मैं एक छोटा सा वाकया आपको बताता हूं। प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी है, उनके प्रदेश अध्यक्ष, वो भी उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, बहुत बड़ी व्यवस्था रखता है। एक छोटी से छोटी पार्टी का आदमी भी किसी कार्यकर्ता को टेलीफोन नहीं करता। मैं तो कार्यकर्ता भी नहीं हूं। एक बार आपका एक पॉडकास्ट हुआ था, वो पॉडकास्ट बड़ा फेमस हुआ था। तो एक व्यक्ति जो है 8:30 बजे मुझे टेलीफोन करके ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या मैं डॉक्टर सतीश बोल रहे हैं, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? और वो बात करते हैं, जब भी हुई है, बातें हुई हैं। तो ऐसी चीजें आप कैसी बात कर रहे हो भाई? यही पार्टी और कनेक्टिविटी है उनकी लोगों की। लेकिन एक सवाल आ रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, वो तो इस पर लगभग मौन है, वो बसपा पे हमलावर नहीं हो रहे हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी कुछ लोग हैं जो बसपा पे ज्यादा हमलावर हो रहे हैं इसको लेके। आजाद समाज पार्टी के भी वे लोग जो मान्यवर काशीराम जी के मिशन में साथ रहे, जिनको सड़क से उठा करके राज्यसभा मेंबर बनाया, क्या थे आप? मैं नाम नहीं लेना चाहता। आप किस तरह का इंटरव्यू दे रहे भाई? आप क्या बात करें? आप किसी भी दल में काम करें, आप किसी भी विचार के ऊपर काम करें, लेकिन इस तरह की अगर आप बयानबाजी करोगे तो इससे आप लीडर बन जाओगे, इससे नेता बन जाओगे। कैसे नेता बनोगे भाई? और दूसरी बात, मेरी एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। देखिए, उत्तर प्रदेश के तमाम बहुजनों को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल है, जिस तरह से योगी सरकार फेल है, 100% फेल है, बस समाजवादी पार्टी और बीजेपी मिलजुल करके उत्तर प्रदेश की राजनीति को दो ही हिस्सों में बांटना चाहती हैं। वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम में बंटाना चाहती है। और उत्तर प्रदेश की जनता नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हिंदू मुस्लिम के आधार पर हो। वहां बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। जैसा हम कई लोगों से बात करी, 7.5 और 8 लाख पोस्ट खाली पड़ी हैं। अभी बहुजन समाज पार्टी के एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी कि 3.5 लाख पदों पर काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अपॉइंटमेंट का है।
जो सी और डी में काम करने वाले हैं 3.5 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं, 10-10, 11-11 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में लगने के लिए भी पैसा देना पड़ रहा है उनको। आप मेरी बात समझ रहे? तो वहां बहुजन समाज पार्टी जब ये कह रही है कि पहले दिन आते ही 5 साल से पहले ही 2.5-3 साल में 3.5 लाख उनको लोगों को परमानेंट नौकरी दी जाएगी। महिलाओं को नौकरी करने की बात कह रही है ना वो। 35% उत्तर प्रदेश की महिलाओं को बहुजन समाज पार्टी अगर सरकार में आएगी तो नौकरी देगी, नौकरियों में आरक्षण देगी। बहन जी ने सर इसको मीडिया का षड्यंत्र, कुछ पार्टी विरोधी जो गतिविधि षड्यंत्र कर रहे हैं, देखिए मीडिया का बिहेवियर दलित मूवमेंट को लेकर के, बाबा साहब मान्यवर काशीराम जी को लेकर के, बाबा साहब मान्यवर काशीराम जी का लिटरेचर जरा पढ़ के देखो, वो साफ साफ लिखते हैं कि चाहे इंग्लिश मीडिया हो, चाहे हिंदी मीडिया हो, इन मीडिया का, चाहे विदेशी मीडिया हो, इन मीडिया का बहुजनों के खिलाफ कहीं ना कहीं एक आक्रोश रहा है। उन्होंने बहुजन का जो स्पेस मिलना चाहिए वो स्पेस कभी नहीं मिलता। बहन जी को लेकर के, बीएसपी को लेकर के मीडिया का बिहेवियर बेहतर नहीं है। आपको याद होगा एक अखबार जो है, चलो मैं नाम उसका नहीं लेना चाहता, बहुजन समाज पार्टी ने एक बहुत बड़ा एक मिशन चलाया था। उन्होंने एक आक्षेप लगाया था बहन जी के ऊपर के, झूठी सीधी खबरें चलाई थी। तो मीडिया को लेकर के कहीं ना कहीं एक आक्रोश बना हुआ था। मेरा मानना यह है, मीडिया में कौन लोग क्या करते हैं उसकी काट बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को काट सकते हैं। ये मेरा स्पष्ट मानना है कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता को इन बातों के ऊपर ध्यान न रख के, मुझे लगता है कि 27 में कोई बहुत बड़ा खेला होने वाला है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सेंटर बनेगा, खेला बनेगा, सत्ता परिवर्तन होगा। बहुजन समाज पार्टी के लिए बेहतर और सबसे शानदार ये समय है। उनको तमाम ऊर्जा अपनी बात कहने में, लोगों से कनेक्टिविटी बनाने में। और ये अब एक छोटी सी बात और कहता हूँ, किस वो 30-35 जो है 3.5 लाख की बात कर रहे हैं। आप मालूम है बहुजन समाज पार्टी क्या है? बहुजन समाज पार्टी के एक विधानसभा के अंदर लगभग 350 से 400 बूथ होते हैं। एक बूथ 20 यूथ। बहुजन समाज पार्टी एक बूथ के ऊपर 20 यूथ दे रही है। 350 है, 350 को जरा 20 से गुना करके देखना, कितने लोग आपको काम करने के लिए मिलते हैं। अगर एक महीना भी चुनाव होता है, 500 रुपए अगर मजदूरी भी है कार्यकर्ता की, तो आपको कितना बड़ा सेल्फ दे रहे हैं, आपको स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं ना वो। दूसरी बात, ये हर आदमी का काम है। सारे गरीब जो हैं बीजेपी के अंदर है, सारे गरीब समाजवादी पार्टी के अंदर काम करते हैं, गरीब बहुजन समाज पार्टी के काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी ही वो पार्टी है कि जिसने लोगों की किस्मत को बदला है। जरा राजभर जी आजकल नया दल चला रहे, उनसे पूछो कभी जाकर के, वो टेम्पू चलाते थे। अरविंद केजरीवाल साहब ने भी डिनर के लिए मीटिंग करी और कहा कि चंदा दीजिए, डिनर करेंगे आप। पहली बार जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ पनपती है, अपनी ही जाति के बहुत बड़े रिचेस्ट लोगों को बाकायदा राज्यसभा बेचती है। मैं बेचा नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं एक चंदा उगाती है। बहुजन समाज पार्टी कभी ये नहीं करती है। और किसी मंत्री, कोई भी व्यवस्था हो, उनका अपना एक क्लियर कट मानना है, बिल्कुल स्पष्ट है। और मेरा मानना यह है कि तमाम समाज के लोगों को मीडिया पे आकर के, एक बहुत सुसंस्कृत, एक सज्जन, एक अच्छे व्यक्ति हैं विश्वजीत पाल जी, बहुत शानदार व्यक्ति हैं। और बहन जी निश्चित रूप से, और मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि लोगों को आशंका थी कि कहीं वो जो है, जो एक परसेप्शन बना रखा था। ठीक है, बहन जी ने उनको मौका दिया अपनी बात कहने का, और मीडिया में जाकर के उन्होंने अपनी बात करी, बड़ी शानदार तरीके से बात करी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सतीश प्रकाश। और स्टिंग को लेकर उत्तर प्रदेश में बवाल है, लेकिन बीएसपी का जो खेमा है वो मजबूत है और पूरी ताकत से बहन मायावती भी अपने नेता के साथ खड़ी रही है। सवाल ये पैदा होता है कि राज्यों की छोटी छोटी पार्टियां भी इलेक्टोरल बॉन्ड का 600 करोड़ तो कोई 500 करोड़, टीआरएस जैसी पार्टी, डीएमके जैसी पार्टी, यहां तक कि ममता बनर्जी का भी 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का था। कांग्रेस भाजपा का तो अरबों रुपए में चला ही गया। यानी कि आप क्विड प्रो क्यों कर रहे हैं, अंग्रेजी का एक फ्रेज है, गूगल सर्च करिए, नहीं पता तो। क्विड प्रो क्यों का मतलब होता है इस हाथ देना उस हाथ लेना। यानी कि आपने चंदा दिया और सरकारें बन जाएंगी तो आपका ही काम करेंगे, उद्योगपतियों का काम करेंगे। काशीराम जी ने काम कहा था कि जो देगा वो इशारा भी देगा, सारा जो देगा तो सारा देगा, वो इशारा भी देगा। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी का इस पूरे जो घटनाक्रम है, इसको बहुत बारीकी से और सावधानी से देखने की जरूरत है। और ये स्टिंग बीएसपी के पहले भी हुए, अब भी हुए, लेकिन जो बाकी मुद्दे हैं, जो बाकी मसले हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप देख रहे थे डीएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी की सारी बातों पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट करके बता दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास फेसबुक पेज पे लाइक बटन है,
और आपके पास यूट्यूब पे सब्सक्राइब बटन करिए, और अगर आप सहयोग देना चाहते हैं तो एक ज्वाइन बटन मिलेगा आपको यूट्यूब पे, आपका 150, 200, 300 रुपये पर मंथ जाएगा, उसकी डिटेल भर दीजिए। अगर आपको हमारा काम पसंद है सहयोग करिए। और हमारे मेंबर्स का धन्यवाद, जो हमारे थोड़े से 8-10 मेंबर हमारे पास बने हुए हैं, जो हमें 150-200 रुपये पर मंथ दे रहे हैं, उनका धन्यवाद। नीचे ज्वाइन बटन दबाइए, फेसबुक पे सब्सक्राइब दबा सकते हैं। आपका योगदान ही चैनल को चला सकता है, नहीं तो हमारी जब गाड़ियाँ खराब हो जाएंगी, कैमरे खराब हो जाएंगे, माइक टूट जाएंगे, खो जाएंगे, तो हमारा काम रुक जाएगा। इसलिए सहयोग करिए आप। धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।